पहले भी किताब को पब्लिसिटी पीटीआई ही के कुछ गुलकार कुछ अदाकारों ने दी थी, तो अगर वो मज़ीद पब्लिसिटी देना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह। मैंने आज dawn.com पे पढ़ा है और कल किसी का मैसेज आया था किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का, तो मैं क्या कह सकती हूँ। अब अगर वो चाह रहे हैं मज़ीद पब्लिसिटी देना तो मैंने तो कभी आई विल नेवर से नो टू फ्री पब्लिसिटी। और दूसरा जैसा आपका सवाल है कि आपको दिख रहा है कि मैं पॉलिटिक्स कर रही हूँ, मेरा ख्याल है ये तो तब भी दिख रहा था जब मैं बनीगाला में शामी कबाब बना रही थी और बाहर नहीं निकली थी। लेकिन आई थिंक कि ये कोई इतनी गलत बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि हम सबको पॉलिटिक्स करनी चाहिए और आई सपोज आई एम अ वेरी पोलिटिकल पर्सन, और मैं समझती हूँ कि इसमें कोई गलत बात भी नहीं, और ये भी एक्टिव पॉलिटिक्स है जो मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि क्या पार्टी पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो येस आई वुड नेवर से नो। लेकिन मेरे लिए भी वही मसले हैं जो कि आपके मसले हैं कि वोट कहाँ डालें। जब आपको यही ना पता हो कि कौन सी सियासी जमात किस इशू के लिए खड़ी है, किस नज़रिए पे खड़ी है, जब मुझको ये ना पता हो कि क्या ये लेफ्ट की जमात है या ये राइट की जमात है या ये पार्टी है, तो मैं वोट डालने पे जब इतनी कंफ्यूज्ड हूँ जो कि आई एम, तो फिर वो सियासी जमात कौन सी ज्वाइन की जाए उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि क्योंकि जो राइट की जमात थी वो ज़्यादा सेक्युलर दिख रही है और जो ज़रा सेक्युलर जमात थी वो इतनी सेक्युलर नहीं दिख रही। तो मसला यही है कि नज़रियात का कोई फुकदान पहले भी था लेकिन अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आई थिंक द आंसर, अ वेरी क्लियर आंसर वुड बी कि जहाँ से बेहतर ऑफर आएगी उस सियासी जमात में आप देखेंगे, और जब बेहतर ऑफर आएगी तब आप देखेंगे। वो कल भी हो सकता है, वो अगले 10 साल के बाद भी हो सकता है। जी, ये जब लोग कहते हैं ना दो छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल तारुफ भी करवाते हैं। दोनों खतरनाक है, दो सवाल भी खतरनाक है, दोनों नाम भी खतरनाक है। आपकी किताब का वो कौन सा ऐसा पेज है जिस सबको परेशान करता है, जिसको पेज में बता दे। और दूसरा ये है कि कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि किसी के इशारे पर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई जो है आपका वो जो इशारा है वो उधर बैठा हुआ है, कोने में दुबक के बैठा हुआ है। पहले भी जी जिनको हमने भाई बनाया था उनकी वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ी है। आज भी एक भाई ने मुझे बुलाया था कराची प्रेस क्लब, तो ये बैठा हुआ है आपको, ये जिसको कहते हैं इनविजिबल हैंड, ये है वो, ये जो मेरा भी भाई है। आपको पता है पाकिस्तान में ख़वातीन का अलमिया ये है कि जहाँ भी रिश्ते जोड़ते हैं, चाहे शादी करें या भाई बनाएं, उधर ही से ज़्यादा मसले बनते हैं। इनसे पूछे इनको किसने इशारा दिया था कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं पिछले 3 साल से कि आपने कराची प्रेस क्लब का दौरा करना है। नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है जी। आज का हमारा ट्रिप बहुत पहले से प्लान था और टाइमिंग भी प्लान थी, क्योंकि 3 बजे की बुलेटिन का हमने, अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी किताब का हर पेज ही पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। और मेरा ख्याल था कि मेरी वफ़ात के बाद शायद 20 साल बाद शायद लोग याद करें कि ये पढ़ना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि 20 दिन 20 हफ्तों में लोग खुद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट। हाँ जी, मज़े की बात यह है कि जो लोग ये चाहते थे कि ये किताब पाकिस्तान में ना आए और पब्लिश ना हो, और चाहते थे कि इलेक्शन से बहुत पहले ये ख़त्म हो जाए, कि इलेक्शंस ना इफेक्ट हों, उन्होंने कितने साल हो गए, 4 साल हो गए हैं जी। इट्स एवरग्रीन, इट्स नॉट हैड अ शेल्फ लाइफ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सवाल से पहले आपसे माजरत कर देता हूँ। आपके बहुत सारे चाहने वाले ये कहते हैं कि आपने मियाँ बीवी के रिश्ते को पामाल किया, आपने किताब लिख के एक ऐसी बहस छेड़ दी जो इस माशरे में शायद नहीं होनी चाहिए थी, और आपके जो एक्स हस्बैंड है यानी कि इमरान खान साहब, उन्होंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की। क्या आप समझती हैं आपने ऐसा ही किया? पहली बात यह है कि अगर कोई तनकीद कर रहा है तो वो फिर चाहने वाले तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो बिलीव करते हैं कि तंजिया चाहने वाले। जी मैं समझ रही हूँ, पर मैं वजाहत कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है पहले मेरी अंग्रेज़ी नहीं लोगों को समझ आती थी। आप कह रहे हैं कि दूसरी किताब कब लिखेंगे, पहली वाली तो पूरे पढ़ लें। तो अभी सुना है कि अब काफ़ी मुताला 4 साल के बाद हो रहा है, तो अगर यही
तो 4 साल के बाद मेरा ख्याल है आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, पहले भी बड़ी देर लगी किताब लिखने में। मैं समझती हूँ कि जो रूल्स हैं ना, जो ख़वातीन के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, वो रूल्स ख़वातीन नहीं बनाती। एंड अगर मैं इसके बारे में क्या कहती हूँ, मैं समझती हूँ कि मेरी कहानी जो मैंने जो शुरू में भी बयान किया, जो मेरा लिव्ड इन एक्सपीरियंस है वो आप नहीं लिख सकते, और जो आपका लिव्ड इन एक्सपीरियंस है वो मैं नहीं लिख सकती। मैं किसी और शख्स का जो तजर्बा है ज़िंदगी का वो नहीं लिख सकती। तो मेरी कहानी मेरे ज़बानी ही सुनानी चाहिए थी, और मैंने जिस नीयत से लिखी, बाकी यू आर फ्री टू जज, लेकिन मैंने इस नीयत से लिखी कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ बहुत सी हादसात हुए हैं मेरे साथ ज़िंदगी में, और मेरा ख्याल है कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने जब किताब पढ़ी है या पढ़ेंगी तो वो ये महसूस करेंगी कि उनकी, और बहुत से मर्द हजरात ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा है कि सारी हादसात तो नहीं हुए, लेकिन ये एक बात हमारे साथ ज़रूर हुई है, या मेरी माँ के साथ हुई, या मेरी बहन के साथ हुई, मेरी दोस्त के साथ हुई। क्योंकि जो वाक़यात मैंने लिखे हैं वो लिखने ज़रूरी थे, वो बातें उनकी निशानदेही करनी ज़रूरी थी, और मैं ये समझती हूँ कि ये रिहाम खान ही लिख सकती थी। उसकी वजह यह है कि बहुत सी ख़वातीन ने मुझे ये कहा, मैं आपको कोट अनकोट एक खातून का मैसेज बता रही हूँ, ब्यूरोक्रेट की वो वाइफ हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि रिहाम, जब मैं सफ़ा पलटती थी तो हमारी जो आवाज़ निकल नहीं सकी वो आवाज़ सुनाई देती थी। देखिए, मेरे ऊपर वो कंट्रोल नहीं है, मैं ना पहले कभी किसी की पपेट थी, ना आज किसी की पपेट हूँ, तो मेरे ऊपर वो मसाइल नहीं हैं जो अगर कोई और बच्ची लिखे, उसकी सास होगी, उसका ससुर होगा, उसका देवर होगा, उसका हस्बैंड होगा, उसको कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसका बेटा उसको रोकेगा। ख़वातीन के जो मसाइल हैं, जो मैंने बात लिखी, जो मेरे साथ हुआ, ये बहुत से लोगों के साथ होता है, शायद इस लेवल पे नहीं होता, इट्स अ हायर प्लेटफॉर्म, इट्स अ पब्लिक प्रोफाइल। ये बात मैं समझती हूँ करनी बहुत ज़रूरी थी। मैंने इस नीयत से लिखी कि जब मैं चली जाऊँ तो मेरे बच्चे भी पढ़ लें, ख़वातीन पढ़ लें, आप लोग पढ़ लें। मैंने वोटिंग ट्रेंड्स के बारे में लिखा है, अपनी गलतियाँ लिखी हैं, बताया है कि क्यों हादसात हुए, और मैंने ये माना है कि जो हादसात भी हुए वो मेरी अपनी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से हुई, लेकिन आई स्टिल हैव नो रिग्रेट्स, बिकॉज ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मैं, आपका सवाल इन नटशेल कि नहीं, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, आई थिंक आई डिड द राइट थिंग, एंड आई थिंक कि मेरी वजह से लोगों को बहुत हिम्मत मिली है, थोड़ी सी और हिम्मत की भी ज़रूरत है। अब आप देख रहे हैं और भी लोग किताबें लिखने की बात कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन था जी। देखिए, बात यह है कि अगर ये दोनों सियासी जमातें, जो कि पीडीएम के बड़ी सियासी जमातों की बात कर रही हूँ, एंड ऑल्सो JUIF जो प्रेजेंस की बात कर रही हूँ, अगर इनको जो एतराज़ात हैं, यानी कि ये चोर रास्ते से हुकूमत आई है, कहते हैं सिलेक्टेड है, तो अगर मैं इनकी जगह होती तो पार्लियामेंट में ना बैठती, मैं बॉयकॉट करती। क्योंकि अगर आप किसी पार्लियामेंट को मान ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि रिगिंग हुई है, आप कह रहे हैं कि जी आपका हक मारा गया है, तो फिर आपको पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। जब आप पार्लियामेंट के हिस्सा बन गए तो आपको फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पे, जहां आपको इम्यूनिटी मिलती है, वहां इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि अगर हम बाहर कोई बात करेंगे तो FIA, FIR, कोर्ट नोटिस डाले, हमें ये फेस करने पड़ते हैं। एक पॉलिटिशियन को, इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली को, जो पार्लियामेंट में बैठा है, सेनेट में बैठा है, नेशनल असेंबली पे बैठा है, बजट के सेशन में बजट पे बात करनी चाहिए, CPEC के सेशन में बैठ के बात करनी चाहिए। ये कह देना कि हमें चेयरमैन साहब ने बताया नहीं इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो लॉन्ग मार्च बहुत अच्छी बात है, करें आप, क्योंकि यू हैव टू शो योर पावर, लेकिन आई थिंक कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इस परफेक्टली पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के मुताबिक है और उसको परसू करना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, PMLN कह रही है, PPP कह रही है, JUIF कह रही है, बट पर्टिकुलरली PPP और PMLN क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, आप कह रहे हैं कि आपको इस प्राइम मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कह रहे हैं इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से महंगाई है, आप कह रहे हैं इस प्राइम मिनिस्टर की वजह से प्रॉब्लम है, तो फिर लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस बनती है। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्रिसमस का इंतजार कर रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ आती। तो लॉन्ग मार्च करें लेकिन नो कॉन्फिडेंस करें। मेरा नाम लियाकत अली राणा है, दुनिया न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है।
मैडम आपने इब्तिदा में कहा कि जर्नलिस्ट जो है ट्रू स्टोरी के पीछे आता है, तो आप ट्रू स्टोरी के लिए आपने इमरान खान से शादी की और वो अपनी किताब में उस पूरी स्टोरी को आपने हाईलाइट किया। दूसरा मेरा सवाल ये है कि बहसीयत मिसेस इमरान खान, क्या आपकी मौजूदा खातून अव्वल से कभी मुलाकात हुई, बनीगाना में हुई हो या पाकपतन या कहीं और? पहला सवाल आपका बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक देयर इज प्रोबेबली अ लिटिल बिट इन दैट, यू नो, क्योंकि जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो जब न्यूज़ वन ज्वाइन किया तो हमारे एक कैमरामैन भाई थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बीबीसी की नौकरी सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट रिजाइन करके आई हैं, आपको किसी वालिदैन की कोई बददुआ लगी है? तो कहते हैं यहाँ तो वो आते हैं जिनको किसी के वालिदैन की बददुआ लगती है। तो आई थिंक अच्छा, एक मिनट, मुझे सवाल का जवाब, तो मुझे आपका सवाल दिलचस्प भी लगा है, और आई थिंक देयर माइट हैव बीन अ लिटिल बिट ऑफ दैट इन इट, कि पता तो करें कि एक्चुअली कहानी क्या है। पर आई थिंक कि जर्नलिस्ट जो होता है ना, वो क्यूरोसिटी किल्ड द कैट, एंड आई सपोज इन माई केस इट इज़ जेन्युइनली ट्रू। एंड आई ऑल्सो थिंक कि कुछ ये बात भी है कि जब ट्रू स्टोरी के पीछे आप जाते हैं तो आपको पता है फिर जर्नलिस्ट के साथ क्या होता है, फिर होता है वो सब कुछ। तो मेरे साथ भी इसी किस्म का आप समझे कि एक हादसा या एक साल का एक इंटेंसिव कोर्स हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशंस की PhD है आई थिंक। तो बट आई डू थिंक कि जब इंसान बहुत क्यूरियस होता है, आई ऑल्सो बिलीव कि जो सहाफ़ी बरादरी है हमारी, और सियासी बरादरी भी है, और मैंने ये ऑफ रिकॉर्ड लोगों को बिठा के गिले किए हैं जिनको मुझसे बहुत ज़्यादा पता था। सच ये है कि मुझे एक्चुअली PTI का बहुत कम पता था पाकिस्तान आने से पहले, और जो लोग जनरल पब्लिक, जैसे जो लोग, जब मैं कोई बात करती हूँ तो क्यों उस पर शक करते हैं, क्यों हमारी जो पब्लिक है वो एक्चुअली काफ़ी मासूम है, और लाहौर का जो एक, लाहौर टू इस्लामाबाद, ये जो एलीट, सो कॉल्ड एलीट है, उसके बारे में आम पब्लिक जो है नहीं जानती, क्योंकि उनके लिविंग स्टाइल्स के साथ इनके लिविंग स्टाइल्स तो आप सोच ही नहीं सकते। तो आई डू एक्चुअली बिलीव कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता, मुझे भी वाकई बहुत सी चीज़ों के बारे में वाकई नहीं पता था, मेरी वाकई आंखें खुल गई अबाउट द होल पॉलिटिकल सिस्टम। आई थिंक आई वाज वेरी नाइव। तो आई थिंक इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन कि शायद देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रीग, एंड आई थिंक थोड़ा सा ये भी होता है खवातीन को कि हम समझते हैं कि हम शादी करके और किसी को बदल लेंगे, ऐसा नहीं होता बच्चों, इट नेवर वर्क्स लाइक दैट। आपका मैं एक सवाल का जवाब, हाँ नहीं जी, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, और जाहिर है कोई भी, मेरा ख्याल है बीवी मुलाकात नहीं करना चाहती। अगर उनको कोई भी ऐसा कोई शक व शुबा हो तो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्यों मुलाकात का कोई इश्तियाक भी नहीं होगा। आपका एक सवाल का एक जवाब का सवाल का एक हिस्सा रह गया था, आपने मुझसे कोई सवाल पूछा और उसका मुझे आपने पूछा था, तलत हुसैन साहब ने पूछा था, तो उसका जवाब ये है मुख्तसरन कि आई थिंक इट्स, अगर मैं पार्टी की चेयरमैन होती और मेरे पास बहुत से टेलीविज़न होस्ट्स मेरे दोस्त होते, बहुत से मीडिया सेठ बनीगाला में बैठे होते, मेरे घर में बैठे होते, तो मुझे भी शायद ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन अगर कोई आपके लिए कहानी और इदारिया लिख सकता है, जब आप इतने पावरफुल पॉलिटिकल लीडर होते हैं तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं आपको। लेकिन इमरान खान के पास ना कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, ना कोई इस किस्म के दोस्त हजरात थे जर्नलिज्म में, तो मेरी जो बात है ना वो खुद ही करनी पड़ती है। दूसरा, मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि अपने बैटल्स खुद फाइट करने चाहिए, चाहे आप उसमें जीते हारे। ये थोड़ा सा, फिर मैं असली खान हूँ, मैं सामने से वार करना। आसिफ भाई का क्वेश्चन है जी। ये मेरा ख्याल है कि ये तो अब देखिए, अगर मैंने वीडियोस की बात की तो फिर आप मुझे किसी और खातून विमेन लीडर के साथ कल शायद सुर्खी लगा देंगे, ये मैं नहीं चाहती। लेकिन ब्लैकबेरी है, मेरे पास नहीं है, बड़ी सेफ जगह पे है। अगर लोग चाहते हैं, आजकल आपको पता है भी वैसे वीडियोस का, ऑडियोज़ का ज़माना,
लोग वो कह रहे थे कि दूसरी किताब, पहली किताब तो पढ़ते नहीं हैं, आजकल इदारिया आपके पढ़ते नहीं हैं। हमने देखा है पॉलिटिकल लीडर्स को इदारिये इधर हटा के और व्हाट्सएप पे वापस जाते हुए। तो आई थिंक कि अगर लोग चाह रहे हैं कि मतलब एक किताब से नहीं रजे, तो वो ब्लैकबेरी है, बड़ी महफूज मकाम पे है, किसी फैमिली मेम्बर के पास नहीं है। मैंने कहा बड़ी महफूज जगह पे है, महफूज हाथों में है, मैं रहूं ना रहूं ब्लैकबेरी रहेगा। आई थिंक यहाँ से एक सवाल था इनका, जी इनका सवाल था।